पूसाराम जी बारडोले की इस प्रतिमा के समक्ष सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अमर शहीद पूसाराम नाइक कृपया मंच के सामने आकर बैठे आप। श्रीमान नानोराम जी फौजी साहब आप भी मंच पर पधारे। श्रीमान नानोराम जी फौजी आपका भी मंच पर बहुत स्वागत और सम्मान है। और मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं जहां भी शहीद के प्रोग्राम में जाता हूं सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे की भाई को अपने प्राण लौटाए हैं। जी शहीद की भाभी जी पप्पू देवी जी का भी स्वागत और सम्मान परमेश्वर की विधायक श्रीमान रामदास जी गावड़े के कमरों से। श्रीमान बिरधाराम जी के छोटे भाई की अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी घासीराम जी के साथ साथ बिरधाराम जी के कंधों पे आ गई है। जी बिरधाराम जी शहीद अमर पूसाराम जी बारडोले के छोटे भाई है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। देखो भगवान भी अब मैं शहीद की दो बेटियां, बड़ी बेटी कविता जो 19 वर्ष की है, छोटी बेटी सीता जो 16 साल की है और बेटा संदीप जो 12 साल का है। तीनों बच्चों को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। बेटा आप मंच पर आए। बेटी कविता, बेटी सीता और बेटा संदीप, बेटा इस बात का गौरव मानना कि आपके पिताजी ने इस मां भारती की रक्षा के लिए अपने लहू से इस मां भारती का सीना सींचा है। मैं तो ये कहूंगा कि उस शहीद की माता तुलसी देवी की कोख में कितनी ताकत थी, उस मां की गर्भ में कितनी ताकत थी, जिस मां की गर्भ से पूसाराम जी बारडोले जैसी संतान पैदा हुई, शायद सूरज और चांद की नजर होगी। धन्य है वो माता पिता इस मां की कोख जैसी संतान पैदा हुई, जिन्होंने अपने वतन की आबरू और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यह अमर शहीद पूसाराम जी बारडोले का सपूत बेटा संदीप है। निश्चित तौर से बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है जो अपने पिताजी के पश्चिमों पर चलते इस मातृभूमि की रक्षा देश सेवा के लिए समर्पित होना चाहते हैं। अब समय बहुत कम है। अब मैं मंच पर उद्बोधन के लिए उस शख्सियत को सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं। तो धरती माता कलेजा चीरकर अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक बेबाक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। तो लीजिए उस शख्स को मैं आवाज देना चाह रहा हूं जो जनहित के लिए आज भी अपना फोन संयम उठाते हैं। निश्चित तौर से इनका बहुत बड़ा बड़पन है, बहुत बड़ी सादगी है। ये भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की परंपरा का सम्मान है। श्रीमान रामदास जी गावड़िया। अमर शहीद नायब सूबेदार शहीद पूसाराम जी को मैं नमन करते हुए उनके पिताश्री आदरणीय घासीराम जी और वीरांगना सहित उनके तमाम परिवार को प्रणाम करता हूं कि आज आप और हम सब लोग उस शख्सियत को नमन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि हम सब लोगों को एक ना एक दिन जाना है, लेकिन अगर इस तरह से किसी के जाने के बाद उसकी शहादत पर लोगों का मेला लगता है या लोग उनको याद करते हैं,
तो वो बिरले लोग होते हैं। इसलिए मैं घासीराम जी और इनके पूरे परिवार को कहना चाहूँगा कि आज शहीद की मूर्ति अनावरण समारोह में इस कार्यक्रम में पधारे तमाम लोग, हम सब लोग हमेशा आप सब लोगों के साथ में खड़े हैं, आप लोगों के परिवार के साथ में खड़े हैं और हमेशा अपना परिवार मानते हुए हम सब लोग आप लोगों के साथ में खड़े मिलेंगे। इस बात का विश्वास मैं आप सब लोगों को दिलवाता हूँ। साथ ही आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सब लोगों को केवल मात्र आज के दिन ही नहीं, अपने बच्चों को हमेशा अपने परिवार में जब कोई चर्चा चले तो हम सब लोगों को इस बात का स्मरण सदैव रखना चाहिए कि आज खेत में जहाँ किसान और सीमा पे जहाँ नौजवान इस देश की रक्षा के लिए और इस देश के भरण पोषण के लिए हमेशा से तैयार खड़ा मिलता है, उसी तरह हमें हमारे बच्चों को ये सीख देनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस देश की रक्षा की, जो शहादत को शहीद हो गए, उन लोगों को हमेशा हम सब लोगों को बार बार मौके पे याद करना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के बीच में यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि मुझे शहीद पूसाराम जी बालदोलिया की मूर्ति अनावरण समारोह में आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला। हमेशा आप सब लोगों के साथ में इसी तरह मजबूती से आप सब लोगों के बीच में रहकर सेवा करने का प्रयास करूंगा और शहीद परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि हमेशा अपने बेटे और भाई के रूप में आप सब लोग हमें याद करना। हम हमेशा आप लोगों के बीच में तैयार मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि आप सब लोग, क्योंकि मेरा आगे कार्यक्रम है और आप सब लोग इस कार्यक्रम को पूरा जितना आप सब लोग यहाँ समय दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समय देना और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शहीद परिवार के साथ आप समय व्यतीत करना। इन्हीं शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आज परबसर की धरती पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने के नाते हमारे सामने आप शहीद परिवार के प्रति जो समय दिए हैं, इस बात का द्योतक है कि शहीदों के प्रति भी रामनिवास सिंह गावड़िया भाई साहब का बहुत बड़ा समर्पण है। निश्चित तौर से आपके इन सदकार्यों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि परबसर की जनता साल 2023 में एक बार फिर से परबसर के नए भविष्य के नवनिर्माण के रूप में आपको देख रही है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सभी साथियों, माता बहनों से निवेदन है, आप कहीं जाए नहीं, कार्यक्रम अभी चलेगा। शहीद के परिवार की एक अमर कहानी आपके बीच में पेश करूंगा कि किस प्रकार किस खेत किसान के घर में कब जन्म हुआ, कहाँ का शहीद पूसाराम जी बालदोलिया पढ़े, किन किन बाधाओं का सामना इनके परिवार को करना पड़ा और कौन कौन से संकट इस महाभारती के